बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नेम है इंट्रोडक्शन। उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं बेसिकली अब जो है पार्ट 1 के जो पेपर हैं वो बिल्कुल करीब आ चुके हैं, डेट जो है वो आ चुकी है। तो इसलिए मैंने ये किया है कि हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो उसके लेक्चर जो है वो अपलोड किए जाएंगे ताकि बच्चे जो हैं वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें और अपने आप को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो तैयार कर लें। उसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखो, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन ही नहीं होता, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहे होते हैं। मतलब अगर आप देखें कि पहला चैप्टर है, उसका पहला जो टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, डिफ्रेंशिएट करके पूछा जाता है। तो आज हम बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और अगर आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी जो हैं वो मतलब 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं। मोस्ट प्रोबेबल चांस होता है कि जो पहला पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का उसमें से 2-3 ब्रांचेस में से लाजमी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप ये वाला टॉपिक तैयार कर लेते हो अच्छे तरीके से तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है फिर भी आपका अटेम्प्ट हो जाएगा और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी आप लोगों का ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो पहली बायोलॉजी की ब्रांच है इकोलॉजी। स्टूडेंट्स, इकोलॉजी जो है वो वर्ड ओइकोस से निकला है जिसका मतलब है हाउस होल्ड, मतलब जहाँ पे कोई भी इंसान रहता है उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उसका उसके साथ इंटरेक्शन। तो बेसिकली ये स्टडी ऑफ इकोसिस्टम है। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरेक्शन। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि फॉर एग्जांपल हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, धूप जो है, पानी जो है, मिट्टी है, ये लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब आप देखेंगे धूप का इंसान के ऊपर जो है वो असर होता है, उसके इंटरेक्शन इसके साथ होता है, लाइट की मौजूदगी में बहुत सारे काम होते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो हैं वो लाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का के साथ, इसकी स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। उसके बाद सेकंड है एम्ब्रियोलॉजी। वर्ड जो एम्ब्रियो है ये अनबर्ड से निकला है कि बर्थ जो है, मतलब जब बेबी की बर्थ होती है। तो बेसिकली स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, किसी भी डेवलपमेंट की स्टडी करना, किसकी? फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टू ऑर्गेनिज्म, कि एक फर्टिलाइज्ड जो एग है उसको हम बेसिकली एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड एग से लेकर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तक जो दरमियान में चेंजेस आती हैं, जो दरमियान में डेवलपमेंट आती हैं, उसको स्टडी करना, उसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियो वर्ड जो है ये निकला है, फिजियो मीन नेचर, कि किसी भी बॉडी पार्ट की या लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी नेचर कैसी है, उनका फंक्शन क्या है। तो इसमें अब हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो फॉर एग्जांपल अगर प्लांट है तो उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं, रूट्स क्या काम करती हैं, स्टेम क्या काम करते हैं, लीव्स क्या काम करते हैं। इसी तरह ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, इनके फंक्शन क्या है, इनको स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी होता है, मॉर्फ का मतलब है शेप, कि किसी भी बॉडी ऑर्गन की या बॉडी स्ट्रक्चर की शेप क्या है। अब आप देखें कि जो प्लांट के अंदर बॉडी ऑर्गन बॉडी स्ट्रक्चर्स होंगे उनकी शेप डिफरेंट होगी और जो एनिमल्स के अंदर होंगे उनकी शेप जो है वो डिफरेंट होगी, है दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसकी शेप जो है वो डिफरेंट होगी, तो उसको स्टडी करना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। उसके बाद है एनाटॉमी। एनाटॉमी बेसिकली क्या होता है? एक होता है इंटरनल एनाटॉमी और एक होता है एक्सटर्नल एनाटॉमी। एनाटॉमी होता है स्ट्रक्चर, कि किसी भी बॉडी का जो ऑर्गन है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखना कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी। तो इनकी आप डेफिनेशन कैसे करोगे? आप लोगों ने ये लाजमी लिखना है, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक। उसके बाद है हिस्टोलॉजी।
हिस्टोलॉजी स्टूडेंट, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है टिश्यू की, हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू है, जैसे नर्वस टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, इसी तरह जो है वो मस्कुलर टिश्यू है, तो प्लांट्स के अंदर भी टिश्यूज होते हैं, तो उन टिश्यूज की माइक्रोस्कोप की मदद से जो है वो स्टडी करने को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। उसके बाद स्टूडेंट्स है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेसिकली क्या होता है, जेनेटिक्स होता है इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। अब व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस होता है विरासत, मीन के ट्रेड्स जो होती हैं, खसूसियात जो होती हैं, वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं। इसीलिए आप लोगों को जो है वो मतलब जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो पेरेंट्स से रिजेंबल नज़र आते हैं। तो इनहेरिटेड ट्रेड्स, उन ट्रेड्स की स्टडी करना, और ये इनहेरिटेंस, ये खसूसियात कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, इनको स्टडी करना, इसको क्या कहलाती हैं, जेनेटिक्स। तो इसमें हम इसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद है एवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन बेसिकली क्या है, ये इर्तका होता है कि स्पीशीज जो है उनके अंदर एक स्मॉल चेंज आती है, मतलब एक स्पीशीज बहुत पहले कुछ और थी और आहिस्ता आहिस्ता उसमें चेंजेस आती गई और वो स्पीशीज न्यू स्पीशीज बन गई। उस चेंज को कहते हैं एवोल्यूशन, और उसकी स्टडी जो है वो एवोल्यूशन में की जाती है। उसके अलावा कैरेक्टर्स, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स जो पहले कुछ और थे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ साथ उसमें चेंज आती है, स्मॉल चेंज। बेसिकली ये स्मॉल चेंज की मीनिंग में आता है, तो इसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। इसके अंदर हम देखते हैं कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज कैसे इवॉल्व हुई। उसके बाद है पैलेंटोलॉजी। पैलियो का वर्ड है का मतलब होता है ओल्ड। ओल्ड मीन जो बहुत ही पुराने, जो है बहुत ही पुराने ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब जो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स जो बहुत पहले जो है वो दफन हो चुके थे ज़मीन के अंदर, तो उनकी जो बाकियात, उनकी जो रिमेन्स बचे हैं, उनकी स्टडी को कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा फोसिल्स, और आगे इसकी दो टाइप्स हैं, पैलियो बॉटनी एंड पैलियोजोलॉजी। तो बॉटनी मीन रिलेटेड टू प्लांट्स, तो अगर हम प्लांट्स, ओल्ड प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो वो पैलियो बॉटनी हो जाएगा, और अगर हम ओल्ड एनिमल्स की स्टडी करते हैं तो वो पैलियोजोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद है जू जियोग्राफी। जू मीन एनिमल, जियो मीन अर्थ, और ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन, के ज़मीन के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है। तो इसके अंदर हम स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल जो अर्थ है उसमें कुछ इलाके ऐसे हैं जो टेम्परेट हैं, कुछ ऐसे हैं जो गर्म हैं, कुछ ऐसे हैं जो सर्द हैं। तो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली इस ब्रांच के अंदर ये देखा जाता है, ये पढ़ा जाता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म किस एरिया में पाए जाते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी अडेप्टेशंस क्या हैं। तो स्टूडेंट्स पहले पेज के अंदर आप लोगों की बुक का जो पहला पेज है उसमें इन ब्रांचेस का जिक्र है, लेकिन इनकी डिटेल जो है वो डेफिनेशंस नहीं दी गई। एक वर्ड दिया गया है फिजियो, और आगे स्टडी ऑफ फंक्शन, बस इतना दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है तो आपने प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। आगे आप बता सकते हो फॉर एग्जांपल फंक्शन ऑफ हार्ट या फंक्शन ऑफ किडनी। तो ये आप लोगों की मतलब जो है 10 डेफिनेशंस आप लोगों ने ये नहीं कहना कि जी पहले पेज पे एक एक वर्ड दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोगों ने इसको याद करने हैं। आगे कुछ ब्रांचेस हैं, इनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।